हमारे इस संस्था को 1 साल पूरे होने की खुशी में आज आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबके बीच आज आप सबको ये बात तो पता होगा और मैंने अपने इस चैनल के माध्यम से आप सबको भी पहले ही बता रखा है कि हमारी संस्था जो है SSR कोचिंग, इसका आज से लगभग 1 साल पहले इसका एक भव्य उद्घाटन हुआ था और हमारी इस संस्था को चलाते हुए आज 1 साल पूरे हुए। तो इस कोचिंग के सालगिरह पर हमारी संस्था काफ़ी खुश है और हमारी इस संस्था को चलाते हुए लगभग 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो समझिए कि हमारा इस संस्था 1 साल पुराना हो गया और इस संस्था को चलाते हुए हमको काफ़ी खुशी होती है कि हमने इतने कम समय में काफ़ी बेहतर प्रोग्रेस किया है। और हाल ही फिलहाल इन दिनों आज रिज़ल्ट का दौरा चल रहा है और 1-2 दिन हाल ही जितना दिन हो रिज़ल्ट काफ़ी जल्दी हमारी मैट्रिक की घोषित की जाएगी। तो इस मैट्रिक के रिज़ल्ट को हमारी जितने भी बच्चे हमारी इस कोचिंग में थे सभी बच्चों का रिज़ल्ट इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा और अपनी उपलब्धियां को हम दिखाएंगे कि हमारी जो संस्था है वो कैसे मेहनत करती है बच्चों के प्रति। और यही एक प्रारूप है आज 28 मार्च 2024, यानी कि आज ही के दिन 1 साल पहले 28 मार्च 2023 को हमारी संस्था का भव्य उद्घाटन हुआ था और इसी उद्घाटन के दौर में आज बच्चों को मिठाई खिलाई जाएगी और बेहतर सालगिरह अपने कोचिंग का मनाया जाएगा। तो आइए जितने भी हमारे स्टाफ इस कोचिंग में मौजूद हैं उनसे ही बातचीत हम करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि अपने कोचिंग के स्टाफ से आप सबको मिलवाएंगे और अपने कोचिंग के स्टाफ से, और ये हमारे इस कोचिंग में फाउंडर के पद पर हैं। और हालांकि दोस्तों मैंने पहले अपना पद इनको दिया हुआ है क्योंकि मैं पहले फाउंडर ही था। तो आप सबको पता होगा कि हमारे एक कोचिंग का स्टाफ जो सोनू सर थे वो उनका नौकरी के कारण वो अपने ज्वाइनिंग पर चले गए, जिसके कारण उनको हटा के एक अगले टीचर को हमने रखा हुआ है। तो आइए पहले इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आपका भी धन्यवाद। और सबसे पहले कि जो भी इस चैनल के दर्शक हैं उनका मेरा नमस्कार जी। तो आप इस संस्था को चला रहे हैं और चलाते हुए इसको कितना वक्त हो गया? इस संस्था को चलाते हुए लगभग 1 साल हो गया है और ये संस्था काफ़ी विकास किया है और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे बच्चों का रहा है जी, और गर्जीवन का भी है क्योंकि हमको इतना काबिले समझा है और अपने बच्चों को हमारे इस संस्था तक पहुंचाया है। तो इसमें इसके बाद हमारे सुजीत सर भी हैं और इनसे भी कुछ पूछताछ की जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। क्या आपने कुछ आपका भी धन्यवाद और हमको इस काबिल समझा सर। तो हम सुजीत सर को आवाज़ देंगे और वो आए और वो इस संस्था को चलाते हुए वो क्या कठिनाइयाँ झेल पा रहे हैं, क्या झेल रहे हैं कठिनाइयों को, उस चीज़ के बारे में उनसे जानकारी ली जाएगी। तो सुजीत सर को आवाज़ देंगे, वो आए। हमारे कोचिंग के मेन डायरेक्टर जो पहले भी मेन डायरेक्टर के पद पर ही थे और आज भी वहीं पर हैं। तो आइए इनसे हम मिलके कुछ बातचीत करते हैं और ये क्या अपने कोचिंग को किस प्रकार से इतना भव्य और इतना कम समय में बेहतर बनाया है, तो इसके बारे में, इसके पीछे की कहानियाँ हम पहले समझेंगे। सबसे पहले धन्यवाद सर आपका इस चैनल पर। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा सपोर्ट करते हैं। बाबू आप लोग देखे होंगे सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है कोई भी संस्था चलता है तो सबसे योगदान होता है उसमें कि टीचर का। जो टीचर होते हैं अगर वो साथ ना मिलकर कोई काम करें तो कोई संस्था चलना असंभव होता है। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो हमारे साथ हर एक कदम पे साथ मिलकर चलते हैं। जी बहुत धन्यवाद। क्योंकि बाबू पहले ही मैंने इस बात को कहा था कि अकेले चाना भाड़
नहीं फोड़ सकता है। जब भी चना भाड़ अगर फूटेगा तो अधिक चानों के समूह से फूट सकता है। तो एक टीचर की बाबू सबसे बड़ी यही काबिलियत है कि वो अपने जितने भी साथ रहने वाले स्टाफ हैं उनको एक समान और आदर भाव से लेके चले। तो सर आप इस संस्था को चलाते आज बहुत बहुत खुशी की बात है कि आज 1 साल हो गई आपकी संस्था को चलाते हुए। तो क्या इसमें कठिनाइयाँ आपको किस प्रकार की कठिनाइयाँ को झेल रहे हैं आप? जी, कठिनाइयाँ कुछ होती हैं, लेकिन उसी से तो हमको लड़ना है। क्या कठिनाइयों को झेलना पड़ता है, इस बात को पहले बताइए बच्चों को। जी सर, कुछ खास कठिनाइयाँ तो नहीं आती हैं, बस ऐसा होता है कि कभी कोई टीचर का कोई काम से चले जाते हैं तो 2 टीचर या फिर अकेले मिलकर संभालना पड़ सकता है। कभी काल होता है ऐसा हमेशा नहीं होता है। और ऐसे तो सबको यहाँ पे सपोर्ट करने वाला है, आप लोग का भी सपोर्ट है, जो अगल बगल में यहाँ के लोग रहने वाले हैं सबको सपोर्ट करता है, ऐसा कोई बात नहीं है जी। यानी कि इनके कहने के मुताबिक कि इनको कठिनाइयाँ किसी प्रकार का इस कोचिंग संस्था चलाने में नहीं है। और हालांकि होता भी होगा, लेकिन नहीं कहा जाता बाबू कि एक टीचर वो सारे चीज़ को परहेज कर सकता है। जो उसे कठिनाइयाँ आए, कठिनाइयों को अगर कोई तोड़ सकता है तो वो एक शिक्षक ही है। तो सर का जो बात लगा मुझे काफ़ी बेहतर लगा कि इन्होंने इनके मतलब जितने भी बातें हैं इनका कठिनाइयाँ प्रति किसी प्रकार का नहीं है कि हमारी संस्था को चलाने में क्या कठिनाइयाँ हैं क्या नहीं हैं, ये सबसे बेहतर बात है इनकी। तो अपने कोचिंग के बच्चों से मिलाते हैं और इनसे कुछ पूछताछ करते हैं कि इनको यहाँ पर किस प्रकार की पढ़ाइयाँ अच्छी लगती हैं या होती हैं या नहीं होती। तो सबसे पहले धन्यवाद बाबू आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है सबसे पहले उनको नमस्कार। तो आप भी हमको बताइए कि यहाँ पे जो संस्था है हमारी SSR, इस संस्था को आज कितने दिन हो गया चलते हुए? आज 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष हो गया। और क्या यहाँ पे अच्छे तरीक़ा से पढ़ाई होती है या नहीं? हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीक़े से पढ़ाई होती है। और ये बताइए कि क्या किसी प्रकार की दिक्कतें जब होती हैं क्वेश्चन में तो क्या सर दोबारा बताता है लो या नहीं? हाँ सर, जितना भी बार आप पूछें नहीं समझ में आता है सर बताते हैं लोग। चलिए, क्या नाम आपका? अनामिका कुमारी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके बाद बच्ची जो है हमारी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू आपका। आपका भी सर धन्यवाद। हाँ, चलिए बताइए कि क्या आप यहाँ पढ़ती हैं और इस संस्था को चलते हुए आज कितना दिन हुआ? 1 वर्ष हो गया है। 1 वर्ष हो गया। तो क्या प्रतिक्रिया है टीचरों का? क्या किसी प्रकार का क्वेश्चन जब फंसता है तो क्या सर लोग बताते हैं कि नहीं बताते हैं? बिल्कुल बताते हैं। बिल्कुल बताते हैं। यहाँ किस प्रकार की पढ़ाई होती है? अच्छी पढ़ाई होती है या नहीं होती है? अच्छी पढ़ाई होती। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाम क्या है आपका? सपना कुमारी। सपना कुमारी। चलिए, इसके बाद बच्चों से पूछताछ करेंगे। इसके बाद छोटा लागे घाव करत गंभीर, ये एक बच्चा जो है अपने में टैलेंट है तो 8 क्लास में, लेकिन 9th क्लास के भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेता है। तो इसके बाद इससे हम कुछ पूछताछ करेंगे बाबू। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबू। धन्यवाद आपका भी, जो हमको इस मुकाम पर बोलने के लिए बोल रहे हैं, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद। बहुत दबा के बातें को बोलता है बच्चा और मुझे अच्छा लगता है इसकी बातों को। तो इसके बाद बताइए कि आप इस संस्था में पढ़ रहे हैं, इस संस्था को चलते हुए कितना समय हुआ? 1 वर्ष हो गया इस संस्था को चढ़ते हुए, और हम 1 साल से पढ़ते आ रहे हैं जी। इसके बाद बताइए कि यहाँ जो टीचर हैं इनकी प्रतिक्रियाएं आपके प्रति कैसा रहती है? जो भी अगर कोई क्वेश्चन पर फंसता है तो हम सर कहते हैं जो 50 बार भी पूछ लो, लेकिन इस क्वेश्चन को आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, यानी कि क्वेश्चन आप कैसे भी कितना भी बार पूछो लेकिन उस क्वेश्चन को समझ लो, ये एक टीचरों का गुण होना चाहिए, है ना? ऐसा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाम क्या आपका? अंशु कुमार। अंशु कुमार। चलिए, इसके बाद बच्चा में काफ़ी टैलेंट है, भले दबा के बोलता है। धन्यवाद आपका इस चैनल पर। सर आपका भी धन्यवाद जो हमको इस मुकाम पर बोलने के काबिल समझे। सबसे पहले इस चैनल के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो क्या आज ये जो वीडियो है ये किसके पर्पज से जा रहा है? ये वीडियो आज हमारी संस्था 1 साल की हो चुकी है, ये वीडियो इसी के पर्पज से है। बिल्कुल। आज बताइए कि बाबू आप इस कोचिंग में लगभग कितने दिन से पढ़ रहे हैं? आज हम इस कोचिंग में 1 साल से पूरा पढ़ रहे हैं सर। 1 साल से पढ़ रहे हैं। तो क्या टीचरों का प्रतिक्रिया आपके प्रति या आपका प्रतिक्रिया टीचरों के प्रति क्या रहता है? सर हमारे प्रति टीचरों का प्रतिक्रिया बहुत अच्छा रहता है और अच्छा रहेगा।
बिल्कुल। किसी प्रकार की क्वेश्चन या किसी प्रकार की दिक्कतें होती हैं तो क्या टीचर इसको सॉल्व करते हैं या उसको इग्नोर करते हैं? यह सब बिल्कुल करते हैं सर जी। बिल्कुल करते हैं। चलिए तो बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? राजगुप्ता। राजगुप्ता नाम है। इसके बाद